रेजोल्यूशन आरएसएस ने पारित किया था, उस समय देश में आरक्षण के संदर्भ में विवाद हुआ था। उस समय भी संघ के प्रतिनिधि सभा ने स्पष्ट रूप से कहा था, आरक्षण ये जो जिन वर्गों के लिए संविधान ने दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, यह लागू करने के प्रयास होना चाहिए। इसमें लागू करने में कोई भी दोष ना रहे, कोई कमी रहे, यही बार बार संघ के तरफ से कहा गया है। आज भी मैं यही कहना चाहता हूं, संघ के एक पदाधिकारी के नाते संघ की स्पष्ट यह हमारी स्टैंड है, इसमें किसी भी प्रकार के विवाद किसी को अनावश्यक पैदा नहीं करने चाहिए। जब तक अपने देश में जाति आधारित, जन्म आधारित भेदभाव, असमानता रहेगी, तब तक आरक्षण की सुविधा रहनी चाहिए। यही बात मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था। मैंने वहां यही कहा था, अंग्रेजी में कहा था, एज लॉन्ग एज देर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जेंडर और एनी अदर सोशल फैक्टर्स, द रिजर्वेशन एज provided by the constitution shall continue and RSS fully supports it। मैं उसी को रीट्रेट यहां कर रहा हूं। मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यही वाक्य मैंने कहा था, तो इसलिए वही आरएसएस का पक्का स्टैंड है, इसमें कोई विवाद के प्रश्न नहीं है। इतना ही मैं आपको और एक बात जो वहां लिटरेचर फेस्टिवल में संघ की तरफ से मैंने कहा था, उसी को रीट्रेट करने के लिए आपको यहाँ फिर से एक बार बुलाने का प्रयास हमने किया, क्योंकि इस विषय के बारे में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न करने का प्रयास हुआ है। इसको स्पष्टीकरण देना आवश्यक हमको लगा, इसलिए मैंने आपको कहा। डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने भी इसी विषय के बारे में वहां कहा था। तो इस संदर्भ में संघ की इस नीति पर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने का कोई प्रयास न करे, यह हमारा अनुरोध है, क्योंकि समाज में इस प्रकार के अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने से सामाजिक दृष्टि से तनाव पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए वो न करे, यह हमारा अनुरोध है सभी लोगों से। सवाल क्या है इसमें? सवाल ये था कि 4 घंटे में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? 4 घंटे में नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आपने वीडियो देख सकते हैं। मैं संघ का सहसरकार्यवाह हूं, उस मंच से मैंने कहा है, उसी वाक्य को एज इट इज मैंने यहाँ रिट्रेट किया है। कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मीडिया में कंट्रोवर्सी उत्पन्न की गई, तो इसलिए मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा है, एज जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएसएस, I have told this very clearly. There was no controversy and there was no need if the controversy had not been created. 4 घंटे में आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा था, if anybody wants to see, video is available, they can see from the official Jaipur Literature Festivals, because I have on record, मैंने ये कहा है। बाबा साहब को कोट किया था, तो बाबा साहब को मैंने कहा है, मैंने कहने के बाद एज जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएसएस मैंने कहा, उसके बाद कोई प्रश्न वहां नहीं था। सर, क्या इससे एक जो कोट किया था बयान में कि अगर लंबे समय तक आरक्षण रहा तो अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा, वो लंबे समय के इसमें नहीं था। वो कहा था मनमोहन वैद्य जी ने, सच्चर कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में धार्मिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रावधान नहीं है। इसलिए
आरक्षण के जो आज प्राविधान है उसको किसी और करने के प्रयास करने से अनावश्यक अलगाववाद पैदा होगा, ये उन्होंने कहा था। वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन के संदर्भ में था। सर ये विधान चुनाव से पहले भी मौन था, इसलिए मैंने कहा, इसलिए और प्रश्न करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमने कहा ही नहीं था। और बिहार के पहले कहा था हमने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, ये वाक्य मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। नहीं, प्रश्न वहां पूछा, हमने नहीं कहा। सुओ मोटो स्टेटमेंट नहीं था आरएसएस का। वो एक मिनट, एक ऑडियंस से किसी ने प्रश्न पूछा या एंकर ने पूछा, इलेक्शन के पहले आरएसएस ने कोई कहा नहीं था ना। लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए वहां हमने स्पष्ट रूप से कहा था। मैं रिपीटेडली मैंने कहा रहा हूं, मैंने जब ये स्पष्ट रूप से कहा है, जो वाक्य मैंने यहाँ रिट्रेट किया, प्लीज गो एंड चेक with the video clippings which is available with the official Jaipur Literature Festival, what I have said. And I am the Joint General Secretary of the RSS. I have made it very clear. There should be no scope for any controversy. And the question was asked and it was responded. It was not a suo moto statement by the RSS on the eve of any election or anything. There was no such thing. सर मनमोहन वैद जी ने बोला था कि मैंने उसके बाद कहा है सर। नमस्कार। आपने क्लैरिफिकेशन की थी, मैं जानना नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं, मैंने रीट्रेट किया। सर वैद जी अपने स्टैंड से बैक मैंने रीट्रेट किया सर। वैद जी अपने स्टैंड से नहीं, उन्होंने स्टैंड जो किया था वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी यही कहा था। वो क्लैरिफिकेशन मैंने किया, वो सचर कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था माइनॉरिटीज के संदर्भ में, उस संदर्भ में ये कहा गया था। सर एक बार वैद जी से अगर बात तो वही बात है, मैंने ये कहा सर उनसे सवाल आरएसएस के संदर्भ में आया था, इसलिए मैंने I want to ask the media in charge a question. I am the Joint General Secretary of RSS. Thank you.